अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्यूबाइड शेप गिवन है। ठीक है, इनका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक क्यूबाइड शेप गिवन है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे पास एक ब्रिक होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ब्रिक वाली शेप जो है ये क्यूबाइड शेप है। इसमें इसकी लेंथ विड्थ हाइट डिफरेंट होती है। ठीक है, जो हमारे पास क्यूब शेप होती है उसके अंदर लेंथ विड्थ हाइट सेम होती है, लेकिन जो क्यूबाइड शेप होती है इसके अंदर जो है हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट डिफरेंट होती है। तो हमें ये जो क्यूबाइड शेप गिवन है इसकी लेंथ विड्थ और हाइट जो है ये हमें गिवन है। इसका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम क्या होता है? इस क्यूबाइड के अंदर मौजूद फ्री स्पेस। ठीक है, तो इस क्यूबाइड के अंदर जितनी भी फ्री स्पेस होगी ये इसका वॉल्यूम होगी। हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि जिस रूम में आप बैठे हैं ये भी एक क्यूबाइड शेप का है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे रूम की तरह ही ये क्यूबाइड शेप होती है। ठीक है, इसमें लेंथ विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस रूम के अंदर जितनी फ्री स्पेस होती है जैसे वो उसका वॉल्यूम होता है, बिल्कुल इसी तरह इस क्यूबाइड के अंदर जितनी भी फ्री स्पेस होगी ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम कैसे फाइंड करते हैं? हम इसका वॉल्यूम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो एक होती है इसकी लेंथ, ये जो है ये इसकी लेंथ है, एक होती है इसकी विड्थ और एक होती है इसकी हाइट। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती है वॉल्यूम के अंदर, लेंथ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ हम इसकी पुट करेंगे। लेंथ आ जाएगी हमारे पास 8, विड्थ आ जाएगी हमारे पास 6 एंड हाइट आ जाएगी हमारे पास 10। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 8 6 48 इंटू 10, 48 इंटू 10 आ जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो 480 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने इसका फाइंड करना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे? तो इस क्यूबाइड के अंदर इसकी कितनी सरफेस हैं? देखें, एक है हमारे पास ये सरफेस। ठीक है, एक है हमारे पास ये फ्रंट वाली सरफेस, एक है ये टॉप वाली सरफेस। बिल्कुल जैसे ये टॉप वाली सरफेस है ना, इसी तरह की एक सरफेस हमारे बॉटम में भी होती है। ठीक है, नीचे जो होती है, एक ये सरफेस है इसकी राइट साइड पे, एक इसी तरह की इसकी दूसरी तरफ लेफ्ट साइड पे भी होगी। एक ये फ्रंट पे एक सरफेस है, इसी तरह की सरफेस एक बैक साइड पे भी होगी। ठीक है, तो एक क्यूबाइड की 6 सरफेस होती हैं। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं इस रूम में आपकी वॉल्स हैं चारों तरफ। ठीक है, ये 4 सरफेस हो गई हैं। ठीक है, और एक आपका जो रूफ है और एक आपका फ्लोर। ठीक है, तो रूफ और फ्लोर जो है ये आपकी मिला के 6 सरफेस बन जाएगी। ठीक है, तो 6 सरफेस जो हैं एक क्यूबाइड शेप के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसकी सरफेस, इसकी सरफेस, इसकी सरफेस बिल्कुल इसी तरह जैसे टॉप पे सरफेस है इतने ही साइज की एक बॉटम में भी सरफेस है। ठीक है, एक फ्रंट पे सरफेस है, इसी तरह की एक सरफेस जो है ये एक इसकी बैक पे भी है, ये कि राइट पे सरफेस है, इसी तरह की एक इसकी लेफ्ट पे भी एक सरफेस मौजूद है। तो ये 6 सरफेस जो हैं एक क्यूबाइड के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब इन 6 की 6 सरफेस का एरिया जो है ये इस पूरे क्यूबाइड का सरफेस एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखें इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले देखें हम इसकी विड्थ और हाइट, ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब ये विड्थ और हाइट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस सरफेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एक फार्मूला आ जाएगा हमारे पास विड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारे पास इस सरफेस का एरिया। ठीक है, इसके बाद देखें तो हाइट और लेंथ इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस सरफेस का सारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस कर देंगे हम इसमें लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, फिर देखें तो अब हम इसकी टॉप वाली सरफेस की बात करते हैं। टॉप वाली सरफेस देखें तो इसकी एक ये साइड है और एक ये साइड है। ये आ जाएगी हमारे पास इसकी लेंथ और ये आ जाएगी इसकी विड्थ। ठीक है, ये जो लेंथ है ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ यही है जो यहाँ पे लिखी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली साइड जो है, इसी तरह से ये जो साइड है इसकी, ये इसकी विड्थ है, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगी।
ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है। ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 8 और 6 को, यानी कि इसकी लेंथ और विड्थ को, तो मेरे पास इस सरफेस का एरिया आ जाएगा। ये जो सरफेस आपके पास टॉप के ऊपर है, ठीक है। तो ये 3 सरफेस हमारे पास आ गए हैं। तो एक में हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सरफेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये जो सरफेस है हमारे पास, ये वाली सरफेस। फिर इस सरफेस का एरिया कैसे आएगा, इसकी हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सरफेस का एरिया आ जाएगा, वो मैंने ये लिख लिया, ठीक है। फिर तीसरी ये सरफेस थी इसकी, ठीक है। इसका एरिया कैसे आएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये क्या थी, इसकी लेंथ, ये क्या थी, इसकी विड्थ, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस सरफेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू को मैं अब 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। तो इससे हम इसकी 6 की 6 साइड्स का एरिया निकाल सकते, ठीक है। ये विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, लेंथ और विड्थ को करेंगे तो हमारे पास इस सरफेस का एरिया आ जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि जैसे ये साइड है इसी तरह की एक साइड नीचे भी दे, एक ये साइड है तो इसी तरह की एक साइड इसके लेफ्ट पे भी है, एक ये फ्रंट पे है तो बिल्कुल इसी तरह की एक सरफेस बैक पे भी है। तो ये जो थे ये सिर्फ 3 सरफेस का एरिया है। इन्हीं को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी की 6 सरफेस का एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा एरिया जो है इसको डबल कर देंगे, तो ये 3 साइड्स की सरफेस का एरिया था, इसको डबल कर दें तो 6 साइड्स की सरफेस का एरिया हमारे पास आ जाएगा। आसान अल्फाज में ये जो फार्मूला है ये किसी भी क्यूबाइड शेप का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ये कैसे आया ये मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। 2 विड्थ और हाइट इसको मल्टीप्लाई करने में, विड्थ क्या थी इसकी 6 और हाइट क्या है 10, 6 इंटू 10, ठीक है। फिर इसमें प्लस कर दें आप लेंथ इंटू हाइट, लेंथ और हाइट तो आ जाएगी 8 इंटू 10, 8 इंटू 10। और फिर इसमें प्लस कर दें लेंथ इंटू विड्थ, तो ये थी लेंथ और ये थी विड्थ, तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करके प्लस करें और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 6 10 60 प्लस 8 10 80 प्लस 8 6 48, ठीक है। और फिर इनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर इनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 6 एंड 8 आ जाएगा 40। तो इन तीनों को प्लस कर लेते हैं 60 80 एंड, ठीक है, 8 एंड 6 एंड 4 10 एंड 8 18, तो 188 जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 188 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो 188 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 16 1 कैरी, 8 2 16 17 1 कैरी, 2 1 2 1 3, तो 376 जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड करने का, लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसकी 6 की 6 सरफेस का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, और ये फार्मूला यूज़ करना है इसकी वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम और ये सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लेंथ विड्थ और हाइट गिवन है, ठीक है। इसका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है 120, ठीक है। 120 इंटू विड्थ इसकी है 10 इंटू हाइट हमारे पास है 96, ठीक है। ओके, अब 120 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 1200, ठीक है। और 1200 को हम 96 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 इंटू 96, तो सबसे पहले 0 0 6 2 12, 1 कैरी, 6 1 6 एंड 1 7, और 9 0 0, 9 0 0, 9 2 18 एंड 1 कैरी, 9 1 9 एंड 10, ठीक है। तो इसको ऐड अप कर लें, 0 0 2 8 एंड 7 आ जाएगा 15 एंड 1 कैरी और आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 115,200 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेते हैं।
सरफेस एरिया इक्वल्स टू, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी विड्थ, तो हमारे पास विड्थ गिवन थी 10 इंटू हाइट थी हमारे पास 96 प्लस लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगी, लेंथ है हमारे पास 120 इंटू विड्थ आ जाएगी हमारे पास 10 प्लस लेंथ इंटू हाइट आ जाएगी हमारे पास, तो लेंथ इंटू हाइट कर लेंगे, लेंथ है हमारे पास 120 और हाइट है हमारे पास 96। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लेंथ विड्थ और हाइट की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आप पहले लिख लें, ये बाद में लिख लें, या ये आप इधर उधर लिख लें, ये तीनों आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बारी बारी आपने आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास तीनों सर्फेस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसकी जगह आगे पीछे लिख लें। ठीक है, लेकिन आपने करना ऐसे ही है कि तीनों सर्फेस का एरिया फाइंड करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं इस फार्मूला के अंदर। ठीक है, तो इनमें वैल्यू पुट करके आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 2 इंटू 96 को 10 से करेंगे तो 960 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 प्लस 120 को 96 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11520। ठीक है, इस तरह से हम इन सबको ऐड करेंगे तो 11520 प्लस 1200 प्लस 960। ठीक है, तो 0 6 इंटू 8 5 9 इंटू 11 एंड 5 16 6 एंड 1 कैरी 1 एंड 1 2 एंड 3 एंड 13। ठीक है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 13680 इंटू 2। ठीक है, तो 2 को अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 0 2 8 16 1 कैरी 6 2 12 एंड 1 13 एंड 1 कैरी 3 2 6 एंड 1 7 एंड 2 1 2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27360 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया जो होता है वो स्क्वायर के अंदर होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है तो एरिया स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 27360। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमें विड्थ गिवन है 7 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसका हम सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास गिवन है 12 इंटू विड्थ गिवन है 7 इंटू हाइट गिवन है 5। ठीक है, तो 12 7 आ जाएगा हमारे पास 84 इंटू 5। ठीक है, तो 84 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो 420 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। लेंथ विड्थ हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 420 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया जो इसका आ जाएगा, इसका फार्मूला जो है आपने याद रखना है। ठीक है, वॉल्यूम का भी और सरफेस एरिया का भी। ठीक है, तो सरफेस एरिया आ जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, 12 इंटू 7 आ जाएगा प्लस लेंथ इंटू हाइट, तो ये लेंथ है और ये हाइट है, तो आ जाएगा 12 इंटू 5 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ आ जाएगी हमारे पास 7 और हाइट आ जाएगी 5। ठीक है, तो इस तरह से इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 12 7 आ जाएगा हमारे पास 84 प्लस 12 5 आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस 7 5 35। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 84 60 एंड 35 को ऐड करें तो 5 एंड 4 9 8 एंड 6 एंड 3 आ जाएगा हमारे पास 17। ठीक है, तो 179 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 179 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 358 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा पार्ट सी। इसमें जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, ये सेम फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो इनमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं।
वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। विड्थ भी लिख सकते हैं आप, विड्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने विड्थ लिख लिया। अब देखें यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और विड्थ कितनी है हमारे पास, देखें विड्थ जो है हमारे पास गिवन है 1/2, तो 1/2, ठीक है। तो 1/2 इसकी विड्थ मैंने पुट कर लिया है, इनटू हाइट कितनी है 1/2। ओके, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको मैं मिक्स नंबर से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आ जाएगा 10 इंटू 2 1 2 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास 3/2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो है ये मिक्स नंबर फॉर्म से मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 2 1 2 एंड 1 आ जाएगा 3, तो 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखें तो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, कटिंग हो सकती है। देखें 2 1 2 5 10, ये मैंने कटिंग भी कर ली इसकी, ठीक है। तो क्रॉस में कटिंग हो रही थी, तो 5 3 आ जाएगा हमारे पास 15, 15 1 15, और नीचे देखें 2 1 2, 15/2 जो है इनको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इनको डिवाइड करके हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2 7 14 आ जाएगा हमारे पास 1, और इनको फिर हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 7, और 1 ऊपर लिख लेंगे और 2 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 नीचे लिख लेंगे और 1 को ऊपर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, ठीक है। ओके, अब इसका हम सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 इंटू लेंथ हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 1/2, इसको हम कन्वर्ट कर लें तो आ जाएगा 3/2, ये हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3/2, ठीक है। प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ है फिर से 10 और हाइट है हमारे पास 1/2, ठीक है। प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ब्रेड्थ है हमारे पास 3/2 और हाइट है 1/2, तो 3/2 इंटू, अब हाइट आ जाएगी 1/2, तो 1/2, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी कटिंग भी हो रही है। देखें 2 1 2 5 10, तो ये आ जाएगा 2 5 3 15 प्लस 2 1 2 5 10, तो 5 1 5 प्लस 3 1 3 एंड 2 2 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो ये सारे के सारे हो रहे हैं ऐड, ठीक है। इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा 2 इंटू 15 प्लस 5 आ जाएगा 20 प्लस 3/4। अब इनको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी कर सकते थे लेकिन मैंने आसानी के लिए इनको पहले ऐड कर लिया, अब हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये 20 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर हम 1 लिख लेंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 एंड 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, 1 4 4, 20 को 4 से करेंगे तो 24 आ जाएगा हमारे पास 80 प्लस 4 1 4, 3 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब 80 एंड 3 को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 80 एंड 3 आ जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 की कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 2 4, तो आ जाएगा हमारे पास 83/2। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 83/2 को अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 2 इंटू 83, 2 4 8 आ जाएगा हमारे पास 3, 2 1 2 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1। तो इनको हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 41 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर 1 ऊपर और 2 नीचे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41 1/2। ये हमारे पास इसका मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन। इसमें फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर सारी वैल्यूज थी, इनको मैंने एज इट इज पुट करके सिंप्लीफाई किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ई की तरफ। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास गिवन है 1 2/5, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 5 अंदर 5 एंड 2 आ जाएगा हमारे पास 7/5। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 5 अंदर 5, 5 प्लस 2 7 7 और नीचे डिनोमिनेटर 5 ही रहेगा, ठीक है।
तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 7/5। ठीक है, विड्थ हमारे पास गिवन है 5/8 और हाइट हमारे पास गिवन है 3/8। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे इनकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी हो रही है। देखें 5 अंदर 5, 5 अंदर 5, इनकी क्रॉस में कटिंग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7 3 21 और डिवाइड में आ जाएगा 8 8 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट इसका फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर आंसर। ठीक है, तो इसको हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे बड़ा है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आ गया, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 21/64 ये वॉल्यूम आ जाएगा इस शेप का। ठीक है, ओके। इसके बाद देखें तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आ जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट इंटू, ओके। तो इसमें हम लेंथ इंटू हाइट और विड्थ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये इसका सरफेस एरिया का फार्मूला आ गया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2 इंटू लेंथ आ जाएगी हमारे पास 7/5 इंटू विड्थ आ जाएगी हमारे पास देखें 5/8। ठीक है, प्लस लेंथ आ जाएगी फिर से 7/5 और विड्थ आ जाएगी हमारे पास और हाइट आ जाएगी हमारे पास देखिए अब 3/8। ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस और फिर विड्थ आ जाएगी हमारे पास 5/8 और फिर हाइट आ जाएगी हमारे पास 3/8। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर ली है, लेंथ की वैल्यू की, फिर विड्थ की, फिर लेंथ की, फिर हाइट की, फिर विड्थ और फिर हाइट। ठीक है, यहाँ से आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। इसके बाद देखें तो ये दो सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 5 अंदर 5, 5 अंदर 5। ओके, तो इसके बाद देखें तो मैंने 5 और 5 की कटिंग कर दी है। देखें 5 अंदर ये इनकी कटिंग हो रही थी। ठीक है, इसके बाद 7 आ जाएगा हमारे पास और नीचे 7 अंदर 7 और 8 अंदर 8। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस 7 3 21 और 5 8 40 प्लस 5 3 15 एंड 8 8 64। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारे जो हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। ओके, तो इसके बाद इन तीनों का हम एलसीएम लेके इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है तो इनका एलसीएम लेके हम इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इन तीनों वैल्यूज़ का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 40 एंड 64 इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते तो 8 से मैं इनको डायरेक्टली डिवाइड करता हूँ। 8 1 8, 8 5 40 एंड 8 8 64। ठीक है, तो फिर इसके बाद आ जाएगा 5 एंड 8, तो 5 1 5 एंड 8 1 8। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 40, 45 320। ठीक है, तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 320। ठीक है, मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमने इसका एलसीएम फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ 8 से हो रही तो मैंने डायरेक्टली कर लिया। वैसे आप 2 से भी 3 से भी इन वैल्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली की है। 8 1 8, 8 5 40, 8 8 64। ठीक है, तो 8 से ये तीनों डिवाइड हो रही थी, इनको मैंने डिवाइड कर लिया है। फिर 5 से किया है, 5 1 5 और 8 रह गया था, फिर 8 1 8। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आते हैं 8 5 एंड 8। ठीक है, तो 8 5 40, 40 को 8 से करें तो 320 आता है। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 320। ठीक है, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 320 आता है। 8 को हम 40 से करें, ठीक है, तो ये हमारे पास 320 आता है। तो 40 को ही मैं इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 7 से 40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7 4 28 एंड 0 ये आ जाएगा हमारे पास 280, यानी 7 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 8 को 40 से करें तो वो 320 आता है। इसी 40 को मैं इसके न्यूमरेटर यानी 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 4 28 यानी 280 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें तो 40 को किससे मल्टीप्लाई करें 320 आता है, 40 को 8 से करें तो 320 आता है। तो 40 8 320, तो 8 को इसके न्यूमरेटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 21 8 आ जाएगा हमारे पास 168। ठीक है, तो ये मैं रिपीट कर लेता हूँ, 40 8 320, 8 को इसके न्यूमरेटर यानी 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21 8 168। ठीक है, इसके बाद देखें तो 64 को 5 से करें तो 320 आता है
इसी 5 को मैं इसके न्यूमरेटर यानी 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 5 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें तो 280 168 75 इन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इनको ऐड कर लें तो आ जाएगा 8 एंड 5 हमारे पास आ जाएगा 13, 3 एंड 1 कैरी, और इसके बाद 8 एंड 1 9, 9 एंड 6 आ जाएगा हमारे पास 15, 15 एंड 7 आ जाएगा हमारे पास 22, 2 एंड 2 कैरी आ जाएगा। ठीक है, 2 एंड 2 4, 4 एंड 1 5, 523 जो है इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 523 और डिवाइड में आ जाएगा 320। अब देखें तो ये बाहर वाला जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी कटिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी हम कटिंग करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 3 था, 1 आगे जाएगा तो 12, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, एंड 2 0 ज़ा 0। ठीक है, तो 2 160 ज़ा 320। ठीक है, ओके, हमारे पास आंसर आ जाएगा 523 बाय 160। ओके, अब इसको हम डिवाइड करके मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 160 और इसको हम अंदर लिख लेते हैं 523 को, तो 160 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है, हमारे पास 480। ठीक है, तो 160 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 480, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 3, एंड 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 43 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। इसको हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 343 हम ऊपर लिख लेते हैं, और 160 जो है इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट इसका मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पार्ट ई। इसको हमने इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट पार्ट ई। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एफ की तरफ, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ हमारे पास गिवन है 3.9 और विड्थ गिवन है हमें 1.5। ठीक है, और हाइट हमें गिवन है 0.7। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट करनी है और जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.095। ठीक है, ये डेसिमल वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, इन तीनों को आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3.9 को 1.5 और फिर 0.7 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, साथ में इसकी यूनिट जो है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आपने डेसिमल वैल्यूज़ को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.095। ठीक है, ओके, इसके बाद इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ आ जाएगी हमारे पास 3.9 इंटू विड्थ आ जाएगी हमारे पास 1.5 प्लस लेंथ आ जाएगी हमारे पास फिर से 3.9 और हाइट आ जाएगी हमारे पास 0.7 प्लस विड्थ आ जाएगी हमारे पास 1.5 इंटू हाइट आ जाएगी 0.7। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, और फिर इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड अप कर देना है। ठीक है, तो 2 इंटू 3.9 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.85 प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 को 0.7 से तो आ जाएगा 2.73 और प्लस 1.5 को जब 0.7 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.05। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया था। ठीक है, तो आप इनको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि डेसिमल वाली वैल्यूज है। ठीक है, तो इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आखिर में इन सबको हम ऐड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.63। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपको डेसिमल वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फार्मूला वही सेम है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने
मल्टीप्लाई करने। ठीक है, तो ये थे स्टूडेंट हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।